चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है थर्ड चैप्टर निसर्गाहार का नॉलेज ऑफ नेचुरल डाइट। ठीक है। तो हम डेली बेसिस पे जो डाइट में कुछ कुछ मेन चीजें लेते हैं या जो खाई जाती हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है। ठीक है। तो सबसे पहले तो नेचुरल डाइट का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो नेचुरल डाइट वो है, वो चीजें जिसको कुछ भी प्रोसेस नहीं किया गया। ठीक है, पहली ही लाइन लिखी हुई है। तो नेचुरल डाइट मीन्स द वन विच इज नॉट बीन प्रोसेस्ड इन एनी वे। सीधा हमें जैसा है उगा, जैसा बना वैसे ही खा लिया। ठीक है। तो अभी नेचर के रूल्स के हिसाब से क्या क्या डाइट होनी चाहिए। ठीक है। अभी इससे ना कुछ भी शॉर्ट नोट टाइप नहीं आता है इस वाले चैप्टर से। वैसे ही मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स, ये सब स्टेटमेंट्स आ सकते। ठीक है। तो सबसे पहले डाइट एज पर द रूल्स ऑफ नेचर, इस पैराग्राफ में कुछ नहीं है, मिल्क पे जाते हैं। ठीक है। तो मिल्क में कुछ कुछ चीजें बताई हुई हैं, कुछ कुछ क्या बोलते हैं फैक्ट्स, कि मिल्क इज द डाइट ऑफ इन्फेंट्स। ठीक है। तो इन्फेंसी अप टू 2 years चाइल्डहुड। तो मेनली जो 2 साल तक के बच्चे होते हैं ना, उनके लिए मिल्क जरूरी होता है। ठीक है। तो वो तो मम्मी का दूध ही पीते हैं। तो उनके मिल्क को पचाने के लिए हमारे शरीर में, मतलब बच्चों के शरीर में एक एंजाइम होता है, रेनिन एंजाइम। ठीक है। जो मिल्क में जो प्रोटीन होता है, मिल्क में एक शुगर होती है, वो तो लैक्टोज होती है। ठीक है। लैक्टोज तो हम किसी भी एज में पचा सकते हैं, बट कोई कोई लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट भी आजकल बहुत लोग हो रहे हैं। बट एक प्रोटीन होता है केजिन मिल्क में, वो रेनिन एंजाइम से पचता है, और वो रेनिन एंजाइम सिर्फ 2 साल तक के बच्चों में होता है। ठीक है। तो इसलिए मिल्क जनरली 2 साल तक के बच्चों को ही पीना चाहिए। इनफैक्ट जो गाय का दूध भी है, ऐसे नहीं कि हम देसी गाय का भी दूध पीते हैं, कोई लोग बोलते हैं, तो देसी गाय का दूध भी अगर है तो दूध नहीं, आप दही पियो, छाछ पियो, नॉट दूध। ठीक है। तो दूध हमारे शरीर 2 साल तक ही सही से पचा पाता है। देसी गाय मतलब A2। A2, A2, हाँ, गिर गाय। अच्छा। तो अभी 65 पेज पे जो पैराग्राफ है उसमें लिखा है कि लोग कहते हैं दूध से ही तो कैल्शियम मिलता है। पर दूध का जो केजिन प्रोटीन है उसको पचाने के लिए हमारे पास रेनिन एंजाइम तो बनता नहीं है, सिर्फ 2 साल तक के बच्चों को बनता है। तो उसको पचाने के लिए हमारे शरीर पे बहुत लोड पड़ता है। 2 साल से ऊपर के जो भी लोग पीते हैं या फिर हम एडल्टहुड में पीते हैं, तो उसको पचाने के लिए पेप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए होता है वो यूज होगा। बट वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है, उसको पेप्सिन को कैल्शियम आयन की जरूरत पड़ती है मिल्क को पचाने के लिए। तो मिल्क से कहते हैं दूध मिलेगा, बट मिल्क को पचाने के लिए पहले कैल्शियम लगता है, फिर वो मिल्क पचेगा, फिर जाके हमें कैल्शियम दोबारा मिलेगा। तो मिल्क से ज्यादा अच्छा कैल्शियम का सोर्स है अपना नाचनी तिल। तो ये कैल्शियम के ज्यादा अच्छे सोर्स हैं अपनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मेथी। दीज आर बेटर सोर्स ऑफ कैल्शियम देन मिल्क। तो ऐसे ट्रू फॉल्स में आ सकता है। तो एक उन्होंने निम्बालकर गुरु जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था अपने खुद के ऊपर। तो उन्होंने सोचा खाली दूध पियेंगे, दुग्धाहार करेंगे। और उन्होंने दुग्धाहार शुरू किया एट द एज ऑफ 70, और विद इन थोड़े से ही दिन में उनके सारे टीथ चले गए। इससे पता लगता है कि दूध पचाने के लिए हमारे बॉडी को, हम हमारी बॉडी कैल्शियम बॉडी का यूज करती है दूध को पचाने के लिए। तो मिल्क का कैल्शियम जो है वो कैजिन के साथ बाउंड होता है, तो हमें इजीली मिलता नहीं है। तो यहाँ पे यही बात दी हुई है कि कैल्शियम के लिए नाचनी तिल, फेन्यूग्रीक, मेथी खाओ, जहां से हमें कैल्शियम आसानी से मिल जाता है। अच्छा, एक और लाइन दी हुई है सेकंड पैराग्राफ पे, 65 पेज पे, मिल्क में फाइबर भी नहीं होता है। तो जो जो मैं लाइंस बता रही हूँ बस उसी को अंडरलाइन कर लीजिए। मिल्क में फाइबर भी नहीं होता है, और मिल्क में विटामिन सी भी नहीं होता है। मिल्क में कहते हैं कि बाकी सारे तत्व होते हैं, पोषक तत्व, एक्सेप्ट विटामिन सी एंड फाइबर। मिल्क में कोई फाइबर नहीं होता। तो देयरफॉर द क्लेम ऑफ मिल्क बीइंग अ कंप्लीट फूड इज आल्सो फेलेशियस। ठीक है। तो ऐसे ट्रू फॉल्स में आ सकता है कि मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। नो, इट इज नॉट अ कंप्लीट फूड। तो रीजनिंग में लिख सकते हैं उसमें विटामिन सी और फाइबर नहीं होता है। तो इनफैक्ट हाँ, बच्चों के लिए मदर मिल्क
कंप्लीट फूड माना जाएगा, ठीक है। बस इसमें इतना ही था मिल्क में, 65 पेज पे। देन 66 पेज पे आ जाइए कि अगर बाय चांस हम कहते हैं ना बच्चे को दूध पिलाने के पीछे, मतलब ये वाला जो चैप्टर था इसको पढ़ के फिर ऐसा हो गया ना कि हम जबरदस्ती बच्चा दूध तो पी के जा, स्कूल भेजते हैं तो भाई 1 गिलास दूध तो पी लो और कुछ करो ना करो। तो भाई किसी को नहीं अच्छा लगता तो नो नीड, दूध पिलाने की जबरदस्ती मत करो। दूध में ऐसा कोई पोषण, और आजकल जो दूध है उसमें तो बिल्कुल ही कोई पोषण नहीं है, ठीक है। बस वो पेट भरने का काम करता है मेरे, है ना? हाँ, और अगर किसी को नहीं पसंद है तो मत पिलाओ, ठीक है। और पर किसी को पसंद है, नहीं रह सकता मिल्क के बिना, तो देर गाय का दूध या फिर बकरी का दूध ज्यादा वो है, ठीक है। चाय पिला सकते हैं, दूध नहीं पिला सकते। हाँ, चाय पिलो। चाय तो पीनी ही की मैं। नहीं नहीं, मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है। इसको कट कर दिया जाए रिकॉर्डिंग अच्छा से। देखो, अनु अनु इज इस पे विद द तकी कप ऑफ टी। है। और वो भी इतना बड़ा कप, उसमें चाय पूरा भरी हुई है या थोड़ी सी है? खत्म हो गई। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, So, ठीक है। so black tea is better than the normal tea. हाँ जी। Black tea is better than the normal tea. हाँ, ब्लैक टी तो सभी लोग कहते हैं कि दूध से अच्छी ब्लैक टी मिल्क टी से। Exactly. पर अनु की चाय देख के, कलर देख के लग रहा है उन्होंने इतना पकाया है कि वो मिल्क टी भी ब्लैक टी हो गई है। मेरी चाय में ना दूध सिर्फ नाम के लिए होता है, अच्छा अच्छा। बेसिकली ब्लैक टी होती है, खाली हल्का सा, ओके। और एकदम पतली चाय होती है। अच्छा, ठीक है। तो दूध आयुर्वेद के हिसाब से पीने का कोई जरूरत नहीं है, बट बटर मिल्क दूध से बेटर है दही, क्योंकि दही में जो लैक्टोज होता है वो भी लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं उनके लिए भी दही अच्छा है। और दही से भी ज्यादा अच्छा है छाछ, ठीक है। गाढ़ा गाढ़ा दही नहीं, उसका जो बटर मत के जो पानी निकले, दैट इज मोर बेटर, इवन मोर बेटर। एंड व्हाट अबाउट लस्सी? लस्सी भी तो गाढ़ी होती है, गाढ़ी दही, और उसमें ऊपर से चीनी भी डाल दी, तो छाछ इज गुड। अच्छा, आयुर्वेद ऑब्जेक्ट्स द कंजम्पशन ऑफ एनी मिल्क बेस्ड फूड आइटम्स एट नाइट, ठीक है। रात को नहीं पीना चाहिए, इनफेक्ट छाछ भी नहीं, ठीक है। उससे कफ इंक्रीज होता है, तो जिसको कफ का प्रॉब्लम है वो लोग तो स्पेशली रात को दूध ना लें। तो बटर मिल्क भी एक्सेप्शन नहीं है रात के लिए, ठीक है। तो रात को बटर मिल्क भी नहीं लेना है। हाँ, लंच के बाद आयुर्वेद बोलता है लंच के बाद बटर मिल्क लेने का है, बट नेचुरोपैथी का इसमें आएगा। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद द कर्ड शुड बी स्लाइटली सोर, ठीक है, एंड बाय एडिंग गुड अमाउंट ऑफ वाटर द बटर शैल बी एक्सट्रैक्टेड, सो द फ्रेश बटर मिल्क thus obtained is not sour and is ideal for drinking after the meal. But as per naturopathy, buttermilk shouldn't be consumed after meal. Instead, it should be taken independently. ठीक है। आयुर्वेद कहता है कि मील के बाद छाछ पियो, लंच के बाद, नॉट एवरी मील के बाद, और बिल्कुल पतला छाछ, खूब सारा पानी डाल के बिल्कुल पतला छाछ हो। और एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, दही में पानी मिला के छाछ बना देते हैं, पर आइडली छाछ होती है, उसको मथ के उसका बटर अलग करके जो पानी मिले, दैट इज एक्चुअल छाछ। और नेचुरोपैथी के हिसाब से बटर मिल्क भी लंच के बाद मत पियो, थोड़ा सा गैप के बाद, तो अच्छे से डाइजेस्ट होगा। वो रीजंस हम सब पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं क्यों। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि हमारे इंटेस्टाइन में, वो हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, बैक्टीरिया होते हैं। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं और कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं, कुछ कुछ विटामिन को सिंथेसाइज करते हैं। तो बटर मिल्क पीने से हमारे शरीर में, दही से भी हमारे शरीर के अच्छे बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, ठीक है। तो बटर मिल्क में कैलोरी भी, जो वो वाला बटर मिल्क जिसको बटर निकाल के बनाया गया है, दही को पतला करके जो बटर मिल्क बनाया गया है उसमें कैलोरीज होंगी, ठीक है। असली जो बटर मिल्क होता है उसमें कैलोरीज भी नहीं होती, और जो दूध का कैल्शियम है वो इजिली अवेलेबल भी होता है। दूध में तो वो केजिन प्रोटीन के साथ कैल्शियम बाउंड होता है, बटर मिल्क बनाने के प्रोसेस में वो अलग हो जाता है।
तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, अवर एंसेस्टर्स हैव डिस्क्राइब बटर मिल्क एज नेक्टर ऑन अर्थ। तो ये बहुत बार आ जाता है ट्रू फॉल्स में, अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट में। तो बटर मिल्क को नेक्टर बोला गया है। सॉरी, लेट अंदर ज्वाइंट हो गई मैं। क्या क्या? लेट ज्वाइंट अच्छा, हो गई, सॉरी। गलती हो जाती है। अच्छा, वो वाला रिपीट कर दो। वो आ, क्या? रंजीत जी ने अभी ज्वाइन किया था कि रात को दूध नहीं पीना चाहिए। हाँ हाँ अच्छा। हाँ। रंजीत जी क्वेश्चन चली पूछा गई, क्या? वो चली गई। ओके। हाँ, अच्छा वो चलो। लास्ट मीटिंग में बोल रही थी ना कि रात में सब लोग घर पे दूध पी के सोते हैं। हाँ, तो जिसको कफ नेचर है स्पेशली, उसको रात को दूध नहीं पीना चाहिए। ठीक है। ओके। देन अल्सर पेशेंट्स वेक अप एट नाइट विद एक्यूट बर्निंग सेंसेशन इन स्टमक। ठीक है। तो जिसको पेट में बहुत गैस बनती है, एसिडिटी होती है, उन लोग को एडवाइस करते हैं कि रात को सोते टाइम ठंडा 1 कप आधा कप ठंडा दूध पियो। ठीक है। अच्छा। बट अगेन उससे ज्यादा बेटर है कुछ ठंडा फ्रूट ले लो एज कंपेयर टू ठंडा दूध। ये उल्टी बातें नहीं हो रही है? अभी तो पिछले चैप्टर में बोल रहे थे। कि रात को यस फ्रूट। यस, फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए। तो अल्सर पेशेंट्स, ओ। मतलब पेट में अल्सर है, ओके। उन लोगों के लिए। अदरवाइज रात को फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। तो मिल्क पीने से एसिड बनता है शरीर में। ठीक है। ये तो बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा कि मिल्क से गैस बनती है, स्पेशली आजकल के मिल्क से थोड़ा पेट हैवी हैवी लगता है, एसिड प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। वसु एक मिनट, हाँ, एक पूछना था। ये बटर मिल्क दो तरीके से, एक तो दही को हम लोग पतला करके बनाते हैं, और दूसरा मेथड क्या है बोला था? मतलब एक्चुअली बटर मिल्क बनाने का सही तरीका ये है कि जो हम घी निकालते हैं, तो एक्चुअली हम अभी हम क्या करते हैं, मलाई से घी निकालते हैं। हाँ, ठीक है, मलाई मलाई। से। हाँ। पर एक्चुअली लॉन्ग प्रोसेस जो घी निकालने का भी है, कि दूध का पूरा दही जमा और फिर दही को मथा, ऐसे जो हाँ। यस। उसमें देखते हैं ना कि दही को यस, मथा, हाँ, वो पता। दही से पूरा मथा, या जिससे भी इलेक्ट्रिक से भी अभी आजकल मथेंगे, तो मथ के वो दही से वो अलग होगा मक्खन, और फिर जो पानी बचे अच्छा, वो उसको बटर, फाइन। ओके ओके। तो उससे सारा उसका फैट निकल जाएगा। और जब हाँ। हम दही में पानी मिला के पीते हैं तो हम बस उसे लिक्विड कर रहे हैं, बट यस, उसका फैट लिक्विड करें। ओके। वो फर्जी वाला साल। इनफैक्ट हम घी भी आजकल वो फर्जी तरीके से ही निकालते हैं, एक्चुअली घी निकालने का तरीका भी वही है। दही पर जमा के। हाँ, दही जमा के। एक्चुअली कुछ लोग मलाई से ऐसे करते हैं कि मलाई में दही डालते हाँ, रहते मैं हैं। मलाई में दही डाल के उसका दही बना के फिर उसका घी और बटर मिल्क। हाँ, हाँ, तो वो तो सही मेथड है। वो भी सही है, पर एक्चुअली तो हाँ वो भी सही है। बट पहले क्या होता था, पूरे जो लोग लार्ज स्केल पे बनाते हैं पूरे दूध का दही अच्छा, जमा दिया। पूरे दूध का बना। मतलब हम खाली मलाई से हम दूध कर लेते हैं, मलाई से दही बना दो घी, हम्म। तो वो भी ठीक है, पर वैसे भी कर सकते हैं। ओके, थैंक हम्म। तो मिल्क से एसिड बनता है, तो आयुर्वेद के हिसाब से भी मिल्क जो है रात को नहीं पीने का जरूरत है। और इनफैक्ट बटर मिल्क पियो, मिल्क तो 2 साल से ऊपर के बच्चों को अच्छे से पचता नहीं। अगर पीना भी है तो गाय का दूध, देसी गाय का दूध पियो या फिर बकरी का। तो अच्छा, तो आयुर्वेद कहते हैं हाँ, बर कोई कोई मिल्क यस। मेडिसिन के साथ पी सकते हैं, कोई कोई मेडिसिन मिल्क के साथ लेनी होती है। तो मिल्क इज जस्ट सजेस्टेड एट सप्लीमेंट्री विद मेनी मेडिसिन। ठीक है। तो आयुर्वेद के हिसाब से कुछ कुछ जो औषधि होती है वो दूध के साथ पीनी चाहिए, पर वो ये नहीं कि आधा ग्लास दूध के साथ, बस थोड़ा सा दूध के साथ। तो क्यों आयुर्वेद कहता है कि कुछ कुछ औषधियों के साथ, तो मिल्क में जो एसिड होते हैं, तो वो हर्बल मेडिसिन जो लेते हैं उनका जो औषधीय तत्व है ना, वो उस एसिड के साथ लेने से रिलीज हो जाते हैं। ठीक है। तो सारी मेडिसिन नहीं, कोई कोई मेडिसिन। तो मैंने अभी मतलब मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है आयुर्वेदिक मेडिसिन में, मतलब मैंने कभी लिया नहीं है कोई। तो मुझे भी आइडिया नहीं, किसी ने लिया होगा तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि ऐसे कभी डॉक्टर ने सजेस्ट किया हो कि दूध के साथ ही लेना है। ठीक है। तो दूध को अनुपान बोलते हैं आयुर्वेद में, और दूध के साथ जो औषधियां दी जाती हैं उनको बोलते हैं दुग्ध कल। ठीक है। दुग्ध नहीं, दूध के साथ औषधि नहीं, सॉरी, दूध से कुछ ट्रीटमेंट के लिए दूध पीने को बोलते हैं,
तो उसको बोलते हैं दुग्ध कल्प, जहाँ पे ओनली मिल्क इज टू बी कंज्यूम 24 आवर्स। दिस इज अ पार्ट ऑफ क्लींजिंग प्रोसेस। तो वैसे दूध पीना अलाउड नहीं है, अच्छा नहीं माना जाता रात को दूध पीना, बट कुछ कुछ औषधीय गुणों के लिए कुछ औषधियों के साथ सजेस्ट किया जाता है, या किसी किसी खास बीमारी में दूध बोला जाता है कि 24 घंटे दूध पियो, दैट्स। तो बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें भी हैं, कुछ कंफ्यूजिंग भी है। आई नो, मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग है। बस एग्जाम में नहीं आना चाहिए। ठीक है। देन नेक्स्ट पैराग्राफ में भी कुछ खास नहीं है, कि वही लिखा है कि पहले के लोग मेहनत करते थे, जैसे पहले कल हमने पढ़ा ना कार्बोहाइड्रेट, भाई पहले जो लोग मेहनत करते हैं, बहुत फिजिकल काम करते हैं, वो सीरियल्स वगैरह खाएं। बट जिन लोग को कुछ मेहनत का काम नहीं है, जैसे हम लोग को, तो इतना सीरियल्स खाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही दूध पे भी वो चीज लागू होती है कि कोई फिजिकल लेबर नहीं है तो दूध की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो अगेन यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में एक पॉइंट दिया हुआ है जो हमने कल भी डिस्कस किया था, एक दो दिन पहले भी डिस्कस किया था, कि दूध से जो घी बनता है, दूध अलाउड नहीं है, दही भी थोड़ा हद तक अलाउड है, बट बटर मिल्क इज नेक्टर। एंड फिर से जो बटर से हम देसी गाय के दूध से जो घी बनता है, A2 गाय का घी, वो भी अगेन बहुत अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए, क्योंकि उससे HDL बढ़ता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ठीक है। तो बस ये बात दिमाग में रख लीजिए कि दूध हमारा शरीर पचाने में इतना सक्षम नहीं है, पर दूध से जो छाछ बनती है दैट इज गुड, वेरी गुड, बट वो भी रात को नहीं पीनी चाहिए। एज पर आयुर्वेद लंच के बाद पीनी चाहिए, एज पर नेचुरोपैथी लंच के थोड़ा सा गैप रख के पीनी चाहिए। कुछ कुछ आयुर्वेद में कुछ कुछ औषधीय तत्वों के लिए दूध रिकमेंड किया जाता है कम मात्रा में, फॉर सम टाइम। दूध अलाउड नहीं है। पी भी रहे हैं तो देसी गिर गाय का दूध पीजिए, वो भी कम मात्रा में। ये नहीं कि कैल्शियम मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा समझ के दूध से ही सारा कैल्शियम का रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हैं। और दूसरी बात, देसी दूध से जो घी निकालते हैं, स्पेशली देसी गाय के दूध का जो घी निकलता है, वो बहुत ही अच्छा है HDL बढ़ाने के लिए। ठीक है। तो बस ये बात दिमाग में रखिए। तो हाँ, यहाँ पे अगेन यही बात की गई है कि देसी गाय का दूध बहुत पतला होता है, घी मलाई बहुत कम जमती है, और आजकल हम वो बफेलो का दूध तो अच्छी गाढ़ी मलाई मिलती है, तो देसी गिर गाय दूध देती ही बहुत कम है। और पहला तो उसका रिक्वायरमेंट होता है कि उसके बछड़े के लिए होता है। ठीक है। तो पहले तो बछड़े का पेट भरो, फिर जो बिचे तो थोड़ा सा, तो उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। और आजकल हम कितना दूध पीते हैं, कितना दूध आता है घरों में, तो कहाँ से आ रहा है? तो कहीं ना कुछ तो मिलावट है। तो इतना दूध आ कहाँ से रहा है, बन कहाँ से रहा है, और इतना घी का कंजम्पशन, तो इसीलिए सोच सकते हैं कि कुछ तो मिलावट है, कुछ तो मतलब होता है कुछ तो गड़बड़ है। तो तो कम से कम मात्रा में यूज करना चाहिए। और घी, घी अच्छा है, बट वो भी ऐसा नहीं कि हाँ बस घी बोला अच्छा है तो घी पे घी खाए जा रहे हैं, लिमिटेड अमाउंट। ठीक है। तो ये मतलब था। दूध पीना ही बंद कर दो। हाँ, कर दो। वसुधा, वही सही है। हाँ, यहाँ कौन? पर है ना ऑक्सीटोसिन और मिडिल एज वुमेन विथ ऑस्टियोपोरोसिस ये दिया हुआ है। हाँ, मैं भी ये लाइन देख रही थी, राइट। हाँ, तो 67 would you पेज में बीच please, का पैराग्राफ। हाँ, इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे? हाँ, ये मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं नहीं आता। आता है ना? इस ये लिखा हुआ है कि आजकल हार्मोन के इंजेक्शन देके काउस पढ़ाई, को, राइट, गायों को। तो ऑक्सीटोसिन आपने TTC में पढ़ा होगा, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन से ही हमारे अंदर भी मिल्क प्रोड्यूस होता है, लैक्टेटिंग मदर्स के अंदर। तो गाय को वही इंजेक्शन, गाय भी सेम ही है, मैमल ही है ना, हम भी मतलब मैमल्स ही हैं। गाय में भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन से ही मिल्क प्रोडक्शन होता है। तो अभी मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा है जितना ऑक्सीटोसिन, ठीक है, बट आर्टिफिशियली बाहर से दिया जा रहा है ऑक्सीटोसिन मिल्क की पैदावार बढ़ाने के लिए। और दूसरी बात है कि किसी को हड्डियों का प्रॉब्लम हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियां वीक हो रही हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं, कोई कोई डॉक्टर दूध पियो। बट अभी हमने समझ लिया ना कि दूध से हड्डी मजबूत नहीं होने वाली, उससे अच्छा है नाचनी और तिल खाइए, दूध का कैल्शियम से
तो वेयर इज सम कंसिडर मिल्क एज वाइट पॉइजन, तो नेचुरोपैथी के हिसाब से तो मिल्क वाइट पॉइजन में ही आता है, तो दूध से कोई वसुधा मैं एक बात बताऊं, मेरे मायके में मेरे खेती है मेरे मायके में, तो मेरे जाती हूँ तब तो भाई है ना, सुबह पूरा ऐसा बड़ा बड़ा जो कटोरी रहता है उसके अंदर उनको सप्लीमेंट देता है, ये सब ऊपर वाले कि हाँ गाय को, तो क्योंकि ना वो दूध ज्यादा आना चाहिए, तो उनको जो अपना हड्डियों को मजबूत बना के लिए भी इंजेक्शन दिए जाते हैं, फर्टिलिटी के भी अभी वो इंजेक्शन देते हैं, तो खाद भी इतना रहता है केमिकल का, क्या पूछो मत, उनको 7-8 कटोरी ऐसा भरा हुआ रहता है, तो उसको देख के ऐसा लगता है कि बाबा, वो घर में भी कोई दूध पीता नहीं है, हमारे घर में चाय भी कोई पीता नहीं है, वो लेमन टी पीते हैं गांव में, लेकिन है ना वो अपने को इतना दूध में ये मिलाकर गाय से ज्यादा दूध निकाल कर इधर भेजते हैं, और गाय का अलग दूध नहीं, बफेलो का अलग दूध नहीं, डेयरी में जाता है ना तो पूरा दूध एक ही साथ जाता है, तो उधर भी ना उनका फैट वगैरह वो चलता है, तो इसलिए भी वो दूध में बहुत बहुत सारा मिक्स करके फिर डेयरी में देते हैं, तो मैं इतना शॉकिंग हो जाती हूँ ना ये देखकर, तो इसके लिए ऐसा लगता दूध नहीं चाहिए और उनको बोल के भी कुछ फायदा नहीं, लेकिन उनका इनकम का वही सोर्स है, और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है गाय भैंस वगैरह, तो इसीलिए कुछ बोल नहीं सकते कोई करता, और जो देख लेते ना एक बार फिर उसका मन उठ जाता है तो जब तक नहीं देखा है तब आप वो मतलब मजे में हो, भ्रम में जी रहे हैं यस यस, हम सोचते हैं कि चलो गांव में शुद्ध होगा, बट वहां पे भी होता ही है। वहां से ही शुरू होता है, क्योंकि गांव में ही गाय पालते हैं, हाँ हाँ उधर से ही खेती होती है, खेती में से भी वो लोग वही सब केमिकल मार के वो जल्दी उगाने के लिए भी केमिकल्स डालते हैं, इसलिए वो गाय वगैरह खाती है, तो वो भी पेट में जाता है, पहले गाय कैसे ऐसा बाहर छोड़ते थे, अभी वैसा नहीं करते, पूरा आगे डालते थे, यही एम रहता है कि गाय ज्यादा दूध कैसे दिए, तो उसके लिए क्या करे, यही उनका मोटिव रहता है, इसके लिए वो दूध अवॉइड करते हैं कि अभी दूध नहीं पीना चाहिए ऐसा। ऐसा तो इनफैक्ट ऐसे दूध का बटर मिल्क भी क्या ही पोषण देगा मेरे हिसाब से तो। वही हाँ वही ना, अब जैसे कहने के लिए जो पैकेट वाला दूध आता है तो वो विश्वसनीय है, वो भी नहीं। सब सब मिक्स, सब मिलावटी है। अभी वो गाय से दूध आता है वो फैक्ट्री में जाता है दूध के, वो थोड़ी ना अलग आता है फैक्ट्री में, अच्छा, गांव से टैंकर आता है वही फैक्ट्री में जाता है ना, वारना के। तो अगर दूध ही खराब है तो दही खराब है, फिर पनीर भी खराब है, सब फिर सब बचे। सब तिल वगैरह इसलिए हम खाने का मिलावटी मिलावटी दुनिया में जी रहे हैं। इसलिए अभी हमारे सब दुख रहे हैं, बोन्स वगैरह, है ना वसुधा जी? नहीं, इसके लिए हाँ ऑप्शन है, यस रागी है, तिल है, पालक, वो ठीक है, लेकिन दूध ज्यादा ही है। चलो आगे चलो चलते हैं। चलो ग्रास पे, चलो ठीक चलो, ठीक है, तो मिल्क के बाद आया ग्रास। ग्रास इज द डाइट ऑफ ruminating herbivore animals like cow। अच्छा, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है ग्रास वाले में, तो ग्रास तो जनरली ग्रास में सेलुलोज होता है, ठीक है, ग्रास तो हमारी शरीर सेलुलोज पचा नहीं सकता, ठीक है, तो वो जो काय सॉरी गाव गाव या काय बोल रही हूँ मैं, क्या बोल रही हूँ गाय गाय और वो लोग खाते हैं जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो दूध देने वाले जो होते हैं ना, तो उनके शरीर में वो लोग सेलुलोज पचा पाते हैं, ठीक है, गाय भैंस, तो वो लोग के लिए डाइट में घास होती है। बाकी इसमें बहुत कुछ है नो नेट उसमें पढ़ने का, बस ये याद रखो घास में सेलुलोज होता है, हमारा शरीर नहीं पचा सकता। तो अभी कोई कहेगा कि सेलुलोज फाइबर है तो घास खाओ, तो ठीक है घास मत खाओ, धनिया वनिया खा लो, उससे सेलुलोज मिल जाएगा तो ज्यादा भी सेलुलोज खाएंगे तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे लोड पड़ेगा ना, कि कुछ भी नहीं पचाएंगे, कुछ तो पचाना है ना, ठीक है। मीट, तो देना है मीट, तो मिल्क, अभी वो हर एक चीज आपकी डाइट से निकालेंगे, ठीक है, मिल्क किसकी डाइट थी, इन्फेंट्स की, ठीक है, घास किसकी डाइट है, हर्बीवोर्स की, जो दूध देने वाले र्यूमिनेटिंग हर्बीवोर्स, जो ऐसे जुगाली करके जो खाते हैं, र्यूमिनेटिंग मतलब वो होता है, तो उनकी डाइट है घास। मीट किसकी डाइट है, कार्निवोर्स की,
कार्निवोर्स यानी कि मांस भक्षी जो पशु पक्षी होते हैं, ठीक है, जैसे शेर, चीता, ठीक है। तो उनका सलाइवरी जूस एसिडिक होता है, हमारा सलाइवरी जूस कैसा होता है? क्षारीय होता है, अल्कलाइन। अल्कलाइन होता है। उनका सलाइवरी ग्लैंड जूस जो होता है वो एसिडिक होता है, इसलिए वो मीट को वहीं से पचना शुरू हो जाता है उनका मीट, ठीक है। शेर जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनका पेट में जो एसिडिक होता है वो 10 टाइम्स मोर एसिडिक होता है हमारे पेट से, HCl। ठीक है, हमारे HCl, हमारे पेट में जितना HCl होता है, तो इसलिए वो लोग मीट अच्छे से पचा सकते हैं। तो हमारे को अगर हम वो 10 गुना कम एसिडिक मीडियम है हमारे स्टमक में, हम मीट खाएंगे तो हमारे स्टमक पे अननेसेसरली ज्यादा लोड पड़ता है, ठीक है। तो 24 से 48 घंटे रखते हैं पूरा पचने में। तो मतलब लेकिन वो टाइम जो ज्यादा एनिमल्स हैं, एनिमल्स तो ऐसे ही खाते हैं कच्चा, ह्यूमंस तो हाँ स्मार्ट है, वो पका लेते हैं, हाँ, पका लेते हैं, फिर भी टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। सुनने में ऐसा लग रहा है कि खाने में कोई बुराई नहीं है, बस टाइम ज्यादा लगेगा। वो पेट में रखा रहेगा। इसलिए कोई लोग हफ्ते में 1 बार खाते हैं, 2 बार खाते, चलता है, पर रोज खाते हैं तो उनका साइकिल बन जाता है ना 24-24 घंटे का। ठीक है। तो ये ऐसी डाइट अगर कंटिन्यूअस लेंगे और साथ में साग सब्जी कम खाएंगे तो ज्यादा नुकसान है, ठीक है। तो मिल्क भी हमारे लिए नहीं है, ग्रास भी हमारे लिए नहीं है, मीट भी हमारे लिए नहीं है। देन आई ग्रेन्स, ग्रेन्स यानी कि अनाज, चावल, कटधान्य अपनी। तो ग्रेन इज अ डाइट ऑफ मेनली बर्ड्स, ठीक है। बर्ड्स के, ग्रेन ईटिंग वसुधा, बर्ड्स। बीच में एक सवाल है मेरे दिमाग में, व्हाट अबाउट फिश? फिश भी अगेन नॉनवेज में ही आती है, तो फिश भी पचाने में टाइम तो लगेगा। एक्वेटिक एनिमल्स का खाना है वो। तो फिश बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट अगेन पचने में तो टाइम लगेगा। तो नहीं, फिश जल्द पचता है। पचता है, जल्दी पचता है, छोटा हाँ, होता है। नहीं, क्योंकि है ना, हमारे यहाँ पे एक लेडी है, वो सिर्फ रोज फिश ही खाती है। मीन्स अच्छा। फिश दाल, मीन्स फिश चावल और ये सब। तो उन्होंने एक बार रिपोर्ट किए थे, उनका एज बहुत है, अभी 60 अप है। तो उनके सारे रिपोर्ट बहुत ज्यादा अच्छे आए थे। तो डॉक्टर ने उनसे पूछा कि आपकी डाइट क्या है, कि इतने सारे अच्छे रिपोर्ट्स किसी के आते नहीं है। तो वाओ। उन्होंने बोला मैं रोज फिश खाती हूँ। ओ। ताजी फिश ग्रेट। विथ राइस। और उसके साथ सलाद वगैरह अपन लेती है, लेकिन फिश कम। पचने के लिए सबसे हल्का है। तो एज कम्पेयर, और एक देखिए उनकी आदत है, मतलब एक ये भी होता है जो हम खाते रहते हैं उसका हमें पचाने की आदत। अभी किसी किसी के घर में बहुत ऑयली फूड बनता है, बहुत मिर्ची वाला बनता है, तो वो यूज टू हो जाते हैं, उनका स्टमक भी वैसे इवॉल्व हो जाता है पचाने के। और जिसको नहीं आते उसको तुरंत से दोगे तो भारी पड़ जाएगा। तो वो डिपेंड करता है। पर फिश में और बहुत सारे अलग न्यूट्रिएंट, फिश का प्रोटीन भी ये इसके कंपैरेटिव ज्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है जो एनिमल मीट होता है। और फिश में बहुत अच्छा वो होता है ओमेगा 3, तो गुड फैट बहुत होता है फिश में। तो उस वजह से मे बी उनके रिपोर्ट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि गुड फैट बहुत अच्छा है फिश में। पर एज पर नेचुरोपैथी तो फिश भी नहीं, आयुर्वेद तो नहीं। देन बट ठीक है, जिसको अच्छा लगता है अच्छा। बहुत सारे लोग मैंने भी देखे हैं, फिश खाने वाले स्किन बहुत अच्छी रहती है, ग्लो करते हैं, बाल बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि वो ऑयल बहुत अच्छा होता है फिश में। मैं तो बोलता हूँ कि अब देखो, हम सारे लोग कम से कम 40 से ऊपर के तो हैं मेजोरिटी। अब इतने साल में इतना कुछ खाते आ रहे हैं, अब तक अच्छा चल रहा है, तो अच्छा चलने ही दो। क्यों छोड़ने का कुछ। कि ये मेरा विचार है, हाँ, इसको आप सहमत ना भी हो तो चलेगा। नहीं, कोई बात नहीं है, जब अविद्या है तो आप खाते रहे। और तो ये जो फिशेस होते हैं वो कुछ अलगी खाते हैं, इसके वजह से भी शायद। हाँ, मतलब वो भी अलग ही। और हम ओशन में तो जाके नहीं, ओशन में तो वैसे बहुत सारा सब कुछ ओशन में ही जाके गंदगी होती है, बट हम अलग से पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर ओशन के पानी में तो जाके नहीं डालते। पर हाँ, पर उसकी भी बड़ी इंडस्ट्री है फिश की भी।
फिश को भी ज्यादा कैसे उगाना है उसकी भी इंडस्ट्री होती है। पर ठीक है, जिसको जो जम रहा है वो करो, जो नहीं जम रहा फिर चेंज करो। देन ग्रेन, ग्रेन जो है वो कह रहे हैं मेनली बर्ड्स की डाइट है, क्योंकि बर्ड्स जो है, बर्ड्स के स्टमक में एक चक्की होती है। अभी ग्रेन्स हम तो गेहूं पीस के खाते हैं ना, आटे का, फिर आटा मलते हैं, गेहूं पीसते हैं, आटा मलते हैं, आटे की रोटी बनाते हैं, फिर उसे पका के खाते हैं। चावल हम पका के खाते हैं। और अगर हम चिड़ियों को दाना डालें तो कच्चा खा जाती हैं, क्योंकि उनके जैसे चक्की में होता है ना ऐसे मिक्स करने का, पाउडर करने का मैकेनिज्म, ऐसे ही जो बर्ड्स होती हैं उनके स्टमक में ऐसे चक्की जैसा एक पत्थर होता है, तो वो ग्रेन्स को तोड़ के उसका पाउडर कर देता है। तो लिखा है इसमें उनके स्टमक में गिजार्ड होता है विच वर्क्स एज अ ग्राइंडर, ठीक है, विच ग्राइंड्स द ग्रेन्स टू फ्लोर। हमारे शरीर में ऐसा कुछ अरेंजमेंट नहीं है, तो हम क्या बनाते हैं, पाउडर करके पका के खाते हैं, तो उसमें जो है उन सबके ग्रेन्स के अंदर के जो विटामिन मिनरल्स हैं अल्टीमेटली डिस्ट्रॉयड हो जाते मैं काफी हैं। टाइम से सोच रही थी चक्की का आटा कहाँ से मंगाएं, तो अभी ये अच्छा आइडिया है, बर्ड्स को पकड़ना पड़ेगा। है ना? मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं जैसे कभी कभी कुछ चीज हो जाती है ना, गेहूं घुन लग जाता है, तो मेरे यहाँ पे टीन पे बहुत सारा बर्ड्स आती हैं। तो मैं ऐसा, जैसे एक बार मेरे रागी लाई थी, रागी का दो दाना होता है ना, वो थोड़ा खराब हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा वो टीन पे डाल दिया। और कभी ऐसे चावल में घुन लग गया तो मैं कभी थोड़ा सा डाल दिया टीन पे, तो बर्ड्स नहीं खाती। पका हुआ चावल में डालती हूँ ना, तुरंत से खा जाती हैं। तो अभी ये मुंबई की बर्ड्स भी बड़ी मॉडर्न है, कच्चा अनाज नहीं खाती है, पका हुआ अनाज तुरंत खा जाती है। सब इवॉल्व हो रहे हैं, आदमी इवॉल्व हो रहे हैं, पशु पक्षी भी इवॉल्व हो रहे हैं। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जब भी मैं घी निकालती हूँ बटर से, तो उसका जो वो बचता है ना, बटर का जो सॉलिड बचता है, वो ऐसे मैंने एक दिन डाल दिया टीन पे, और वो मतलब विद इन 2 मिनट्स कौवे आके खा। अब मैं जब भी वो निकलता है वो मैं डाल देती हूँ, विद इन 2 मिनट्स गायब हो जाता है। मतलब बर्ड्स को इतना पसंद है वो। हाँ, वो डॉग्स को भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ। कोलेस्ट्रॉल, डॉग्स का कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो कैरकस, ठीक है, तो कैरकस यानी कि डेड बॉडी। तो डेड बॉडी किसकी डाइट है, वो डेड चीजें कौन खाता है, स्कैवेंजर बर्ड्स, जो टिकम, जो जैसे कि ईगल, वल्चर होते हैं, ठीक है। और मेनली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह, वो उस पे डेड चीजों पे पलते हैं, ठीक है। उसी की वजह से जो डेड बॉडी होती है डिकम्पोज हो जाती है, तो हम कचरा नहीं बढ़ता ना, हम लोग अच्छे से जी पाते हैं। देन प्रिजर्व, प्रोसेस, रिफाइंड, सिंथेटिक डाइट इज फॉर नोबडी, ठीक है। तो प्रोसेस डाइट, प्रिजर्व डाइट, रिफाइंड डाइट, वो किसी के लिए भी, नेचर में किसी के लिए भी नहीं बनी हुई है, ठीक है। सच डाइट लास्ट लॉन्गर, डजंट डिकम्पोज, डजंट डिके, दैट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अगर वो आजकल देखे होंगे ना इंस्टा पे रील देखे कि एक मैकडोनल्ड का फ्रेंच फ्राइज कभी खराब नहीं होता, घर का बना हुआ आलू तुरंत 2 दिन में खराब हो जाता है। तो ऐसी जो डाइट है, वो बैक्टीरिया वगैरह भी नहीं खा रहे हैं उसे, जो डेड चीजों पे सरवाइव करते हैं, तो हम जिंदा लोग क्यों खा रहे हैं, मतलब कहना ये चाह रहे हैं। तो इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द सीनियर मोस्ट ऑन दिस प्लेनेट एंड आर कंसिडर्ड इंफीरियर। मतलब वैसे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सबसे सीनियर मोस्ट मानना चाहिए, क्योंकि वो सबसे उस मतलब वैसा वाला खाना पचा देते हैं, जस्ट फिलोसफिकल, ठीक है। तो सिंथेटिक फूड में विटामिन मिनरल्स पूरे डिग्रेड हो जाते हैं, पूरा मतलब खाने का वो जो प्रोसेस्ड फूड है उसमें खाने का सारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो खत्म हो जाते हैं। और कुछ कुछ उसमें आर्टिफिशियल प्रोसेसिंग की होती है, केमिकल्स डाले होते हैं, कलर्स डाले होते हैं, तो वो सब हमारे लिए नुकसानदेह है, ठीक है। अब इसमें एक चीज लिखी हुई है कि एफडीए जो है, फूड ड्रग और अथॉरिटी है हमारी, वो पास कैसे कर देती है सब चीजों को। तो वहां पे क्या होता है, ट्रायल जो होता है सिर्फ 3 महीने का होता है किसी भी खाने की वस्तु पे, तो 3 महीने में पास हो गया तो वो पास कर देते हैं। बट लॉन्ग टर्म में कोई 3 महीने में बुरा असर नहीं आता किसी चीज का, हम लॉन्ग टर्म में वो सब चीजें खाते रहते हैं, तो वो हमें उसका बैड इफेक्ट्स मिलते हैं। तो इन सर्टिफिकेट्स पे भी मतलब कि वो कोई बोले मेरे पास एफडी का सर्टिफिकेट है, इसका सर्टिफिकेट है, उन पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। मतलब अपनी बुद्धि लगाएं और नेचुरल जितना हो, बिना प्रोसेस्ड खाना खाएं। तो अभी नेचुरल डाइट ऑफ मैन,
तो आदमी की नेचुरल डाइट क्या हो, ठीक है। तो आदमी का सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव क्या है, बंदर, एप, ठीक है। देयरफॉर डाइट ऑफ एप्स, जो बंदर एक्चुअली खाते हैं, वो आदमी की नेचुरल डाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो fruits in large quantities, salads, sprouted grains, tubers and dry foods are the natural diet of man. तो आदमी के लिए सबसे appropriate डाइट क्या है, सब्जी, फल, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स, ट्यूबर्स यानी कि जो मिट्टी के नीचे जो रहते हैं ना, आलू वगैरह, स्प्राउटेड ग्रेन्स, और अपना जो होता है कंदमूल जिसे बोलते हैं, और स्प्राउटेड ग्रेन्स, ग्रेन्स को भी स्प्राउट करके खाओ। स्प्राउट करने से उसका जो वो कहते हैं ना कि वो न्यूट्रिएंट ज्यादा एक्टिव हो जाता है। देन न्यूट्री इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे एक चीज है कि हरी, करी एंड वरी, ठीक है। उससे हमारा लाइफस्टाइल खराब हो गया है। हरी मतलब जल्दीबाजी में हम है, वरी कर रहे हैं। करी मतलब खूब तेल मसाले मिर्च मसाले डाल के हम करी बनाते हैं, हर चीज का सालन बना देते हैं मिर्च मसाला डाल के। देन अगेन कुछ खास नहीं है इस पे कि नेचुरोपैथी वैसे तो कहने को इंडिया में, यूरोप में डेवलप हुई, जो हमने नेचुरोपैथी की उसमें पूरी हिस्ट्री पढ़ी थी, पर महात्मा गांधी जी उसे इंडिया लाए। बट हमारे पास तो ऑलरेडी आयुर्वेद था, और आयुर्वेद को भी एक तरीके से कह सकते हैं नेचुरोपैथी से बहुत सारे प्रिंसिपल्स आयुर्वेद के अलाइंड हैं। तो हमारे पास वो जो थी नेचुरोपैथी, बहुत पहले ही वो नॉलेज वो सब थी, डाइट। देन 71 पेज पे लिखा है, जनरली ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन मील इज अ स्क्वायर मील कंसिस्टिंग ऑफ राइस, दाल, वेजिटेबल, whereas Ayurveda has recommended diet with 6 tastes. तो यहाँ पे जस्ट ऐसे इन्होंने कंपेयर किया है कि आयुर्वेद कहता है कि षड-रस होना चाहिए डाइट में, मतलब बिटर, सोर, स्वीट, सॉल्टी, पंजेंट, ये। तो ये षड-रस, 6 रस याद होने चाहिए, कौन से 6 रस हैं। तो हमारी डाइट में वो 6 के 6 रस होने चाहिए। तो पहले जब हमारे एंसेस्टर्स बने थे, तभी तो फायर भी नहीं थी। जब अर्ली मैन था तो सारा खाना कच्चा खाता था, फार्मिंग प्रैक्टिस भी नहीं हुई थी जब आदमी धरती पे आया था। तो क्या फल सब्जी कंदमूल ही खाता था ना आदमी। फिर धीरे धीरे आदमी एक जगह बसने लगा, तो उसने फार्मिंग स्टार्ट करी, सीरियल्स और ग्रेन स्टार्ट किए। अभी फल सब्जी क्या है, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, पर ग्रेन्स क्या है, हम साल भर का स्टोर करके रखते हैं। तो एक हमारी कन्वीनियंस हो गई। बट असली में हमें फल सब्जी ही ज्यादा खाना चाहिए, ग्रेन्स भी स्प्राउटेड फॉर्म में खाने चाहिए, अदरवाइज कम से कम खाने चाहिए। तो ये जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, उससे धीरे 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 हम लोग पका के खाने लगे, फायर का इन्वेंशन से हम लोग पका के खाने लगे, ये सब खाने लगे। अदरवाइज हम लोग को इतना जरूरत थी नहीं, उसके बिना भी अर्ली मैन जिंदा ही था ना, मर थोड़ी ना रहा था। देन अगेन 72 पेज पे कुछ भी नहीं है, वो सब ऐसे ही वो आप पढ़ लेना, ऐसे लगेगा सावन सर बोल रहे हैं सामने खड़े होके, पिज्जा पास्ता समोसा वो सब का वो बताया हुआ है। देन 72 पेज पे सेकेंड पैराग्राफ में लिखा है, इशू इज नॉट ऑफ डाइट अलोन बट इज ऑफ ओवरऑल लाइफस्टाइल। फॉर एग्जाम्पल्स कि ओवरऑल खाली डाइट की नहीं, ओवरऑल लाइफस्टाइल का कसूर है जो हम बीमारियां बढ़ रही हैं। कि पहले, सॉरी, जो फार्मर्स वगैरह, वो जो लेबरर्स हैं, वो अच्छा खूब सारा, हम लोग कहते हैं ना कि अरे गांव में तो लोग इतनी 3-4 रोटी खा जाते हैं, खूब खूब राइस खा जाते हैं, तो क्यों। पर गांव के लोग मेहनत भी कितनी करते हैं, हमारे यहाँ पे इतना मेहनत नहीं है। तो फिर उस मेहनत नहीं है तो उसके हिसाब से अपनी डाइट को भी कम करना चाहिए। आजकल गांव के लोग भी मेहनत नहीं करते, मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। हाँ। और पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिली होती थी, और सैलरीज भी कम होती थी, फाइनेंशियल स्टेटस कम होता था, तो इतना खरीदते भी नहीं थे, और फिर कुछ खाना बना है तो सब लोग मिलके खाते थे। अभी न्यूक्लियर फैमिली में 4 जने हैं, सैलरी भी अच्छी खासी है, तो हमारी बाइंग पावर भी बढ़ गई है, तो इसलिए हम लोग, मतलब वो वाला फैक्टर भी नहीं है ना कि अरे कम में गुजारा कर लेंगे। एक्चुअली वो कम में गुजारा करना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता था, पर अभी वो कम में गुजारा करना नहीं है, तो और कम ही लोगों को में डिस्ट्रीब्यूट होना है वो खाना। तो ये सब फैक्टर्स हैं। तो ऐसा इसमें कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, जस्ट
छोटी 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 बातें हैं इस पूरे चैप्टर में, कि जैसे मिल्क के पैराग्राफ में बहुत सारी बातें थी, ग्रेन किसका स्टेपल फूड होता है, मिल्क किसका होता है, मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है, तो ये सब चीजें हैं। एक मिनट में रिकॉर्डिंग से अपडेट कर देता हूँ। अच्छा